बड़ा विशाल देश है ये। और ये जो देश है, गाय रीढ़ की हड्डी है, देसी गाय रीढ़ की हड्डी है सभी के लिए। तो वह जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं या सहमत हैं? और इसमें दर्शकों को ये भी बताइए कि वो जो भी जितनी भी तरह की बीमारी हो रही है उसमें वो अपने दिनचर्या को क्या रखें तो स्वस्थ रहें हमारे जैसे, आप जैसे लोग। देखो, गाय के ऊपर मेरा एक भजन भी, मैंने एक लेख लिखा है। मेरे पास जो है एक वो आया है कि भाई दुनिया पैदा हुई तो कहाँ से हुई, आप इसका जवाब दो। जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अनंत में कुछ नहीं था, परमात्मा था, शून्य था, तो ये दुनिया आई कहाँ से आई, पहला आदमी कहाँ से आया? तो मैंने उसमें लिखा है ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय 10 अध्याय 20, उनने ध्यान से लो कि सबसे पहले जो है रेंगने वाले जीव आए। क्योंकि जब पहला सूर्य निकला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से समुद्र पैदा हुआ, समुद्र में से मानसरोवर ऊपर मनुष्य का सरोवर है, सबका मन करता हुआ जाने, वहीं पे पहला मनुष्य बने। मनुष्य क्या बना? पहले बने नाग, लोग कहते हैं शेष नाग, और फिर हंस पक्षी आया, फिर केतु नाम की सूर्य की किरणों से गाय आई, जो अभी भी उसकी नाड़ी पर केतु नाम की किरण काम करती है, सोना पिटमेंट जैसी धातु बनाती है। कितना ही अकाल पड़ जाओ, गाय अपने मालिक के लिए, बछड़े के लिए दूध ले गई। तो उसके साथ आए गुरुतर, गु माने ज्ञान, रू माने अंधकार, तर माने अवतरण। गुरुतर ऋषि, कर्मयोगी ऋषि, जिनमें से कुर्मी शब्द भी निकला। तो गुरुतर ऋषियों ने जो है जंगल में गाय के साथ रहने लगे। जब वे गाय के साथ रहने लगे तो बर्तन की बड़ी समस्या है, तो उनका नाम अभय हो जाने से आभीर हुआ। आभीर से अहीर शब्द बना, अही माने सांप, अहीर माने सांप, नाग जो पैदा हुआ, ये पुराना नाम है। गुरुतर, ब्रह्मा जी की पत्नी माता गायत्री गुरुतर, उसे बाद में गुर्जर कहने लगे। उसमें से लोहार नाई, धूप दिपेली नाई, ब्राह्मण जो निकले गुर्जर गौड़ ब्राह्मण। अब अपने चैनल में देख सकते हैं गुर्जर गौड़ उत्पत्ति भास्कर पुस्तक, जो 700 साल पहले नकली ब्राह्मणों ने गाया, जो पद्म पुराण अध्याय 1 में तो गायत्री के 10 पुत्रों से मानस पुत्र कर्मा ब्राह्मण निकले, उनमें से दक्ष निकला, उनमें से एक बढ़ाई हुआ अंगिरा ऋषि। और फिर जो है जो नकली ब्राह्मण आए, भागवत पुराण पृष्ठ, तो भागवत तुमने तो नहीं लिखी, हमने भी नहीं लिखी, नहीं लिखी। भागवत पुराण स्कंद 6 पृष्ठ 414 देखें आप, जो बकरी कटवा रहे थे यज्ञों में, वो उनका जिक्र आया उसमें। वो कौन है, उनका नाम भी हम नहीं ले रहे, बाद में लग जाएगा पता, देख लें। भागवत पुराण पृष्ठ 414 स्कंद 6। सतयुग त्रेता के जो राक्षस हैं, अब आके उन्होंने असली ब्राह्मणों बना, क्योंकि विद्वान थोड़े होते हैं और ज्यादा कहाँ से आ गए। ये हुसैनी ब्राह्मण है जो अपनी लड़की मुसलमानों के साथ पे शादी कर रहे हैं, तो ताड़का के वंशज हैं, शुक्राचार्य के वंशज हैं, तो वो सब नेट पे हमने डलवा रखे। आप देखें दृष्टि कैसे, सुहार नाई, धोबी तेली। अरे जब हमारे पास कारीगर आए, कारीगरों को अंग्रेजों ने किन्हीं ने मिल करके शूद्र कहना शुरू कर दिया, जबकि कारीगर हमारी जान है, देश की जान है। उन्होंने कहा एक जो भी आदमी यूरोप से आओ, एक कपड़ा जो सूरत के रास्ते बिकता तो विदेश में सोने के बदले, वो तंतुकार छत्री तंतुकार ब्राह्मणों को ज्वाला ज्वेलरी लाने से ज्वाला कहने जुलाहा हो गया। और जिन पे नाव चलवाई आपने, नाव चलवाई मल्लों का, अब फिर आपने उनको मल्ला बना दिया। और जो गीत जैसी दृष्टि से बताते थे इतनी दूर पर दुश्मन है, तुमने उनको घी दिया बना दिया, क्रिमिनल एक्ट लगने से जंगल में छुप गए हो। और जो पिंडारी थे, जो शिवाजी और महाराणा प्रताप के गुरिल्ले थे, वो पिंडारी पिंडवार आज गडरियों खटिकों में घुस गए। और जो साहस से लड़ते थे उनको तुम साथी कहने लगे हैं, और मल्लों पर मल्ला ठोक दिया तुमने। और जो खंजर चलाते थे उनको तुम कंजर कह रहे हो। क्या आपने बात कर दिया, पढ़ी शिक्षा से जाति वर्ण कौन ऊपर नीचे उठ जाते हैं। देखो वे कंजर, आज एक कंजर जो है वो लड़का एक बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर है, और जो डीएम हो जाता है, और कोई यूं नहीं पूछता तेरी माँ कौन है। जाति कहाँ है, जातियों को खत्म करो जब देश बचेगा।
गोत्र सबके एक ही हैं तुम्हारे। गोत्र कहाँ से है? गायों को बाड़ों में रखने वाले कबीलों की पहचान को गोत्र कहते हैं, गोत्र कहते हैं। पंडित राजा रामा बहादुर बनारस के सुप्रसिद्ध पंडित श्री वासुदेव प्रसाद जो नरवंत और भाषा वैज्ञानिक है, और कपिल देवी, पंडित कपिल देवी बनारस के, और जो आकाशवाणी के दूरदर्शन के जो डायरेक्टर निर्देशक थे पंडित श्याम सिंह शशि पद्मश्री, उनके द्वारा ये बात हमको मिली और वेद के अनुसार मिली है। तो हम बतला रहे थे जातियों को खत्म जब तक नहीं करोगे, अब आपके पास लड़की नहीं है, कोई नहीं उन्हें पूछता कहाँ से शादी करनी, तो अब जातियां खत्म हो, ये नाश करा समाज का। इसीलिए अवैध जी अब एक और बीमारी रह गई है, बस आखिरी है वो माइग्रेन। वो माइग्रेन की तो बता देंगे, ये सामाजिक बुराई जो है इसे भी दूर करेंगे। माइग्रेन की